दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाले हैं आप आधार एनपीसीआई कैसे ऐड करोगे। दो तरीके दोस्तों शुरू हो चुके हैं 2025 में और काफ़ी पोर्टल भी अपडेट हो चुका है। और आप इन दो तरीके से किसी भी बैंक में आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा। जब डीबीटी इनेबल होगा तभी सरकार के द्वारा हर एक स्कीम का पैसा मिलेगा। आपने थंबनेल के ऊपर लिखा देखा भी होगा। अब जैसे सरकार पेंशन जारी करती है, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, दिव्यांग पेंशन हो गई या फिर कोटवस्था पेंशन हो गई, महीने का 3000 रुपये आता है। वो पेंशन तभी आएगी जब डीबीटी इनेबल होगा, क्योंकि सरकार साफ साफ लिख के देती है जो भी पेंशन का पैसा आता है वो आधार कार्ड से लिंक होता है, उसी बैंक में पैसा जाता है। इसी तरीके से ई श्रम कार्ड में पैसा तभी आएगा जब डीबीटी इनेबल होगा। अभी मैंने लास्ट वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया भी था। और प्लस लेबर कार्ड पर पैसा तभी आएगा, योजना में लाभ तभी मिलेगा जब डीबीटी इनेबल होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी स्कीम में आपको लाभ लेना हो, चाहे एलपीजी सब्सिडी, अभी एलपीजी सब्सिडी भी तभी आती है जब डीबीटी इनेबल होता है। कुल मिला के सारा लाभ तभी होता मिलता है जब डीबीटी इनेबल होगा। अगर डीबीटी इनेबल नहीं भी होगा तो आपको कोई फ़ायदा गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो भी पैसा आता है वो डीबीटी इनेबल से बैंक खाते में ही आता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डीबीटी इनेबल करना कैसे है। तो गूगल को ओपन कर लेना दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा myAadhar.uidai.gov.in। देखिए मैं आपको यूआरएल दिखा रहा हूँ। देखिए इस यूआरएल को आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है माई आधार की, यही खुल के आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब नीचे के लिए आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इसी लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद देखिए यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा और लॉगिन विद ओटीपी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए आपके सामने इस तरीके से प्रोफाइल खुल जाएगी। नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा बैंक की सीडिंग स्टेटस, यहीं पर क्लिक करना है। अब देखिए तो मेरे यहाँ पे बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा है, यानी मेरा डीबीटी इनेबल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब देखिए ये खाता एक्टिव भी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है तो लिंक करना बहुत जरूरी है, लिंक कर लो। या मान लो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मेरा डीबीटी इनेबल है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मेरा एक खाता है पीएनबी बैंक में भी है। तो मुझे जैसे डीबीटी बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएनबी बैंक में ट्रांसफर करना है तो वो भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हो। चाहे कोई अन्य बैंक में आपका खाता है और डीबीटी एक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहो, वो भी यहाँ से हो पाएगा। तो कैसे अब आपको खाता यानी एंड साइड से ऐड करना है, अब वो देखिए। यहाँ न्यू टैब गूगल का फिर से ओपन करना है, और अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपको npci.org.in। आपको npci.org.in लिखोगे तो जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, एनपीसीआई की, वही यहाँ पर खुल के आ जाएगी आपके सामने। तरीके से आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। थोड़ा नीचे के लिए आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट में एक कंज्यूमर का ऑप्शन मिल जाएगा, आगे जो प्लस आइकन आ रहा है इसी पर क्लिक करो। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है भारत आधार सीडिंग का, यहाँ पर अब यहाँ पर आप क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अगला पेज खुल के आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आधार सीडिंग का, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आधार सीडिंग पर क्लिक करोगे और अब यहाँ पर पेज इस तरीके से देखिए खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना है, 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर, देखिए यानी 12 अंक का आधार नंबर दे देना है। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है सीडिंग का, इस सीडिंग पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे सिलेक्ट और बैंक पे क्लिक करना है। जिस बैंक में खाता है, जैसे कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, अब जिस बैंक में खाता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद देखिए तो अब मैं समझाता हूँ, इधर आना है सीडिंग टाइम में। अब मैं समझाता हूँ, देखिए अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक अभी तक कोई भी बैंक में नहीं है, नया बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करना है, तो यहाँ पर आपको फ्रेश सीडिंग पर क्लिक करना है। अब सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको और भी मिल जाता है, मूविंग फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। अगर जैसे मान लो आपका किसी अन्य बैंक में खाता है, वो डीबीटी इनेबल है, दूसरी बैंक में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने भी बताया, जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक है, मुझे स्टेट बैंक में चेंज करना है या फिर आपको अन्य बैंक में भी चेंज करना है तो यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शुरुआत से लिंक करना है तो फिर यहाँ पे ऊपर वाले पे फिर सेटिंग पे क्लिक रहने दो, और उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है, यानी खाता नंबर दे देना है। अब यहाँ पे अकाउंट को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, यानी खाता नंबर यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे खाता नंबर दे देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना टिक मार्क लगाना पड़ेगा, यानी इस पर टिक कर देना है एक बार इस तरीके से। अब नीचे आप स्क्रॉल करोगे, अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगी, और मात्र 7 से 8 दिन के अंदर आपका डीबीटी इनेबल हो जाएगा। बैंक खाता आपका आधार कार्ड से दोस्तों लिंक हो जाएगा। जब बैंक खाता आपका आधार कार्ड से दोस्तों लिंक हो जाएगा तो अभी मैंने बताया उस तरीके से चेक भी कर सकते हो, अकाउंट एक्टिव आएगा और डीबीटी इनेबल बैंक भी दिख जाएगी।
और अब सरकार जो भी स्कीम का लाभ देगी वो स्कीम का लाभ आपको मिल पाएगा इस तरीके से। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप दोस्तों ये रहा, इस तरीके से अपने डीबीटी इनेबल कर सकते हो बहुत सारी बैंकों में। मैं दूसरा एक तरीका और भी बता रहा हूँ, ये भी तरीका लगभग बहुत बैंकों में वर्क करता है। अब जैसे तो मान लो गूगल को ओपन कर लेना, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आधार सीडिंग। अब जिस भी बैंक में खाता है आधार सीडिंग लिखोगे उसके बाद आपको अपनी बैंक का नाम को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा आधार सीडिंग ओवरसीज बैंक, तो ओवरसीज बैंक के देखिए यहाँ पे लिंक आएगा। अगर आपके पीएनबी बैंक में खाता है तो लिखना पड़ेगा आधार सीडिंग पीएनबी बैंक। इसी तरीके से कोई बैंक में खाता है लिख लेना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया। और अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है देखिए, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपकी बैंक की। अब नीचे स्क्रॉल करोगे, अब देखिए जो ऑप्शन आ रहा है आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन का, ये वाला ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए लिंक आधार नंबर टू अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दे देना है। और यहाँ पर आपको देखिए 3 बॉक्स जो आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर, 4 अंक यहाँ पर। 12 अंक दे देने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे लिंक माई अकाउंट टू एनपीसीआई डीबीटी, तो यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है अगर आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक है कोई अन्य बैंक में तो यस करो, वरना यहाँ पे नो पे क्लिक करो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट और नेम बैंक पे क्लिक करना है। यदि अदर बैंक में आपका डीबीटी इनेबल है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसे ऐसे छोड़ दो, कोई मैंडेटरी नहीं है बैंक को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क लगा देना है। टिक मार्क लगाने के बाद देखिए जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके नंबर पर आएगा, ओटीपी आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों फिर एक आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो भी देना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ से भी आपका बैंक खाता आधार कार्ड से दोस्तों लिंक हो जाएगा। देखिए तरीका इंडियन बैंक का था। इसी तरीके से अगर आपका पीएनबी बैंक में खाता है तो मैं पीएनबी बैंक का भी दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा आधार सीडिंग पीएनबी और देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑफिशियल देखिए वेबसाइट गवर्नमेंट की खुल के आ गई है। और अब नीचे स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है देखिए क्लिक फॉर बेसिक आधार सीडिंग, ए वाला ऑप्शन देखिए गौर से देखना, इसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। अब देखिए जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा यहाँ पे देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वही सेम प्रोसीजर, ओटीपी आएगा, फिर आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट करोगे। सिंपल सा ही प्रोसीजर कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से दोस्तों रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ समय के बाद आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना, कर जरूर लेना है, तभी आपको हर एक स्कीम का लाभ मिलेगा। थैंक यू।